गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। अब हम लोग 6.1 तक खत्म कर चुके हैं और यहाँ हम लोग 6.2 देखेंगे। 6.2 देखने से पहले हम लोग थेल्स थ्योरम देखेंगे, क्योंकि 6.2 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये थेल्स थ्योरम ही निभाता है, जिसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है। तो थेल्स थ्योरम अगर देखा जाए तो एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है। उससे पहले मैं नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोगों को थेल्स थ्योरम, यानी कि ये जो थेल्स थे एक मैथमेटिशियन थे, ये थेल्स साहब कहना क्या चाह रहे थे ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और वो भी एकदम आसान लैंग्वेज में। हमने अभी तक क्या देखा? सिमिलर ट्रायंगल देखा है। कौन सा ट्रायंगल देखा है? सिमिलर ट्रायंगल। चलो बनाते हैं दो सिमिलर ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं ए डी ई। ए डी ई, ये क्या है? ये थोड़ा बड़ा है, ये छोटा है। अगर हम लोग इस ट्रायंगल को इसी में फिट कर दें, अगर मान लेते हैं ए लाइन क्या है, यहाँ का एंगल क्या है? यहाँ का एंगल 60 है, यहाँ का एंगल 60 है, और यहाँ का भी एंगल क्या है? 60 है, और यहाँ का भी एंगल 60 है। अब इस ट्रायंगल को कुछ और नहीं करना है, उठा के इस ट्रायंगल में फिट कर देना है। अगर हम लोग इस ट्रायंगल में ला के रखें तो ए बनेगा ए डी और ई। पूरा का पूरा अच्छे से लाई करेगा। ये जो बाहर निकला हुआ दिख रहा है बाहर नहीं निकलेगा। ये हो जाएगा हमारा डी ई। और जहां तक अभी तक मैंने सिमिलर ट्रायंगल में क्या बताया है कि जैसे ये जो पूरा साइड था, पहले डी को थोड़ा सा हटाते हैं। ये जो हमारा पूरा साइड है, जिस रेशियो में यह साइड होगा उसी रेशियो में क्या होगा? यह भी इस रेशियो के बराबर होगा, यह इसके रेशियो में होगा। यानी कि ये दोनों एक रेशियो में होंगे, यह दोनों भी सेम रेशियो में होंगे, और यह दोनों भी सेम उसी रेशियो में होंगे। अब लाते हैं, फिट करते हैं ट्रायंगल को। अब ये ट्रायंगल डी ई क्या किए? फिट कर दिए। अगर डी ई फिट करें तो ये क्या बन के आया? बना ए बी सी ट्रायंगल में एक लाइन डी ई हमें दिख रही है, और थेल्स ये लाइन हमारा इस लाइन के एकदम पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा? क्योंकि यहाँ का भी एंगल 60 है, और यहाँ का भी एंगल 60 है, यहाँ का भी एंगल 60 है, और यहाँ का भी एंगल 60 है। इसीलिए ये जो डी ई लाइन है ना, वो बी सी के एकदम पैरेलल होगा। यही कॉन्सेप्ट होता है थेल्स थ्योरम में। अब थेल्स साहब क्या कहते हैं उसको देखा जाएगा। ये इतना आप लोग ध्यान पे रखिएगा, क्योंकि हमें यही जानना है कि ये दो सिमिलर ट्रायंगल थे, और दो सिमिलर ट्रायंगल से हम एक सिमिलर ट्रायंगल में कैसे इन्हें कन्वर्ट किए हैं। अब थेल्स कहते हैं कि मान लेते हैं कोई ए बी सी क्या हुआ? एक ट्रायंगल हुआ, और इस ट्रायंगल में डी ई बी सी के पैरेलल एक लाइन है, और यह जो डी रहेगी वो हमेशा बी सी के क्या रहेगी? पैरेलल रहेगी। इस कंडीशन में जो डी ए का रेशियो होगा और डी बी का जो रेशियो होगा वो ए ई के रेशियो और ई सी के रेशियो के बराबर होगा। क्या कहते हैं ये? एक कहना ये चाहते हैं कि ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी। यह यही कहना चाहेंगे। यानी कि अगर नॉर्मल शब्दों में देखा जाए तो ये क्या कहना चाहेंगे? डी मिट गया। अगर यह 2 है, यह क्या है? 3 है, तो अगर यह 4 है तो ये क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर यह 2 है और यह अगर 6 है तो यह क्या हो जाएगा? यह भी इसका 3 गुना हो जाएगा, और यह 9 हो जाएगा। अगर ए डी डिवाइड बाई डी बी देखें तो ये क्या हो जाएगा?
2/3 और वहीं AE डिवाइड बाई EC देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6/3। अगर इसे हम सिंप्लीफाई कर दें यानी कि 3 से काट दे तो 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, यानी कि अगर आप लोग देखेंगे तो अगर यह लाइन 2 और 3 के रेशियो में है तो यह भी लाइन कटने के बाद 2 और 3 के ही रेशियो में आ रहा है। थेल्स साहब बस इतना ही कहना चाह रहे थे। अब इसको पूरा समराइज करें और फिर से आप लोगों को बताएं कि ये थेल्स कहना क्या चाह रहे थे। तो कोई एक ट्रायंगल लिया गया और इस ट्रायंगल के पैरेलल एक लाइन खींची गई। पैरेलल एक लाइन, अगर एक पूरा ट्रायंगल ABC है तो इसका पैरेलल लाइन क्या होगा DE होगा। क्या हो जाएगा DE होगा। और DE क्या किया गया है, ये जो ADE है ये अलग से एक ट्रायंगल था जो क्या था, ये जो लाइन थी इस लाइन के पैरेलल थी और ADE को इसी ट्रायंगल में क्या किया गया था, फिट कर दिया गया था। क्योंकि सिमिलर में हम लोगों ने दो ट्रायंगल के बीच में क्या देखा था, कंडीशन देखा था। तो यहाँ भी वही दो ट्रायंगल हैं, बस एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के अंदर फिट करके देखा जा रहा है। और इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा AD का रेशियो है और DB का रेशियो है वो AE के रेशियो और EC के रेशियो के बराबर होगा। जैसे ये 3 ले लेते हैं और ये 5 ले लेते हैं तो ये अगर 3 का 4 गुना 12 है और इसका 4 गुना 20 है तो ये अगर AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू 3:5 है। तो अगर हम देखें AE डिवाइड बाई EC भी हमारा क्या होगा 12 डिवाइड बाई 20, जिसे हम क्या करेंगे 4 से काट देंगे तो 4 तियां 12 4 पचे 20, यानी कि यह भी अगर 3 और 4 के अनुपात में है तो इसको भी अगर सिंप्लीफाई करें तो यह भी 3 और 5 के अनुपात में आ जाएगा। यही इतना थेल्स कहना चाह रहे थे और उनके थियरम में कुल मिला जुला के यही कहा जा रहा है। और इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद प्रूफ करेंगे। उसका प्रूफ भी आसान है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा इसे और अच्छे से समझ जाएंगे तो वो प्रूफ और आसानी से समझ पाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट प्रूफ करते हैं। ये भी थ्योरम है, इसको भी अभी मैं थोड़ी देर में प्रूव करवाती हूँ दोनों थ्योरम। अब आते हैं एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चन पे। हमेशा से याद रखिएगा कि थेल्स ने क्या कहा था या थेल्स थ्योरम में क्या कहा गया है कि हमेशा ABC या कोई एक ट्रायंगल रहेगा जिसमें एक पैरेलल लाइन लाई करेगी। अगर मान लेते हैं पैरेलल लाइन DE है तो हमेशा इक्वल क्या होगा AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं ये क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में बताया गया है इन फिगर 1 and 2 DE इज पैरेलल टू BC। पहला ही चीज क्या बता दिया गया है कि DE पैरेलल टू BC। जब DE BC के पैरेलल होगा तभी एक कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट, AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। ये चैप्टर और चैप्टर के अपेक्षा थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा जोर भी दे रही हूँ और आप लोगों को भी ये चैप्टर बहुत ध्यान से समझना होगा। और फाइनली अगर ये चैप्टर नहीं भी समझ में आएगा तो अगर आप लोग दोबारा वीडियो देखेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से पढ़ी होगी तो हो सकता है कि ये चैप्टर थोड़ा बहुत समझने में आसान हो। और नहीं पढ़े हो तो मेहनत तो मैं भी कर रही हूँ, आप लोग भी 2 बार वीडियो देख के मेहनत कर सकते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, DE इज पैरेलल टू BC। और जो DE पैरेलल टू BC हमें मिला त्यों हमें पता चल गया कि AD का जो रेशियो होगा और DB का जो रेशियो होगा वही रेशियो AE का और EB का भी होगा। अब फिर आगे चलते हैं। इसमें कहा क्या है कि हमें EC की वैल्यू निकालना है। तो हम अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए डी डिवाइड बाई डी ई डी बी, ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी। और बस जैसी जैसी वैल्यू दी गई है, जो जो वैल्यू दी गई है वो आपको क्या करना है, पुट कर देना है। ए डी की वैल्यू 1.5, डी बी की वैल्यू 3 एंड ए ई की वैल्यू 1, ई सी की वैल्यू जो नहीं दी गई है आप लोग x मान सकते हैं या ई सी लिख सकते हैं। 3 से क्या होगा, यहाँ पे एक पॉइंट है तो पॉइंट को हटाने के लिए हम 0 नीचे लगा सकते हैं, ए हट गया हमारा पॉइंट। अब ए काटना रहे तो 15 कम 15, 15 दूना 30। ईसी कहाँ जाएगा, ईसी इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, तो हमारा हो क्या आ जाएगा, ईसी इज इक्वल टू 2 और 2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आसान कैलकुलेशन था, मुझे उम्मीद है कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने पॉइंट हटाने के लिए नीचे 0 लगाया है और 15 कम 15, 15 दूना 30 मैंने यहाँ काटा है, ईसी को यहाँ पहुँचाया है और 2 को इधर लाई हूँ। नहीं समझ में आएगा फिर से देखिएगा आप लोग। अब सेम हम लोग इस फिगर में देखते हैं, इस फिगर में भी क्या बताया है कि DE इज पैरेलल टू BC। जो DE पैरेलल हुआ BC के तो हम लोग लिख सकते हैं AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। और यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, इसमें AD की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे AD की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। बस जैसे जैसे जो जो वैल्यू दी गई है बस वैसे वैसे रख देते हैं। यहाँ पर AD के जगह पे कुछ नहीं है तो AD के जगह पे AD लिख लेते हैं। DB के जगह पे क्या है, 7.2 है। इधर AE के जगह पे 1.8 है और EC के जगह पे है 5.4। ऊपर भी एक ही अंक के बाद क्या है, पॉइंट है, और नीचे भी एक ही अंक के बाद पॉइंट है, इसलिए दोनों पॉइंट क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। क्योंकि पॉइंट खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जब ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 18/54। अब यहाँ से 18 का पहाड़ा पढ़िए, 18 कम 18, 18 तिया 54। तो ए हमारा हो जाएगा AD डिवाइड बाई 7.2 इज इक्वल टू 1.3। अब इसे हम 7.2 को इधर लाएंगे, AD इज इक्वल टू 7.2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। और यहाँ भी पॉइंट के लिए, पॉइंट हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हमारा, एक सेकेंड, ये जो साइड वाला 10 है वो कैंसिल हो जाएगा और बल्कि यहाँ 30 आ जाएगा। तो ये 3 अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो इसे डिवाइड कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 और नीचे क्या बचा है, जो 10 बचा है, 24/10 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 12, 12/5 हो जाएगा और 12/5 जो हमारा होगा AD इक्वल टू ए हो जाएगा 5 एक कम 5 दूना 10, 5 चौक 20, 2.4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 6.2 का जो पहला क्वेश्चन था वो पूरा हो गया। आप लोग इसकी प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हैं दोबारा कॉपी पेन पे करके। अब यहाँ पर दिया गया है E and F आर पॉइंट ऑन द साइड PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether EF is parallel to QR. इसमें ये कहा गया है कि हमारा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है क्या, PQR, और PQR में एक पॉइंट है E और दूसरा पॉइंट है F। हमें प्रूफ ये करना है कि ये पॉइंट, एक मिनट कॉल आ गया था, सॉरी उसके लिए। हाँ, ये क्वेश्चन क्या था, PQR क्या था, एक ट्रायंगल था जिसमें E और F 2 पॉइंट्स थे, जिसे हमें प्रूव क्या करना था कि जो हमारा EF है वो QR के पैरेलल होगा। क्या प्रूव करना है, EF इज
पैरेलल टू क्यू आर, और ई एफ क्यू आर को का पैरेलल होगा, इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? हमें प्रूफ यही करना पड़ेगा कि अगर इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है तो ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा। जैसा कि थेल्स थ्योरम में ये बताया गया था कि अगर एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर पी ए बी सी अगर ये डी ई एक लाइन है जो डी ई क्या है, बी सी के पैरेलल है, तो ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी होगा। लेकिन अगर ये चीज है और ये हमें नहीं पता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं है, लेकिन अगर एक कंडीशन फॉलो कर रहा है, अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा तो ये लाइन एट रैंडमली ही एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। कभी भी अगर कोई भी ट्रायंगल ए कंडीशन फॉलो करता है तो उसके अंदर जो लाइन ई डी ई रहेगी वो बी सी के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, यही देखेंगे कि जो ऊपर वैल्यू दी गई है उसके अनुसार पी ई और ई क्यू एक दूसरे के रेशियो में है कि नहीं, यही हम लोग देखेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। अगर हम लोग इसे देखें तो क्या लिख सकते हैं, पी ई डिवाइड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाई एफ आर। अब पहला पी ई की वैल्यू देखेंगे, पी ई की वैल्यू हमारी है 3.9, दूसरा ई क्यू की वैल्यू है 3, फिर पी एफ की वैल्यू है 3.6 और एफ आर की वैल्यू है, एक सेकेंड, एफ आर की वैल्यू है 2.4। अब अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 10, क्योंकि ये 13×3 = 39, ये हमारा 13 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। और यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये 4 से चला जाएगा, 4 9 जा 36 और 4 6 जा 24। अगर एक बार और 3 से ले जाएं, 3 और ये हो जाएगा 2, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे हैं। क्या नहीं आ रहे हैं? इक्वल नहीं आ रहे हैं। यानी कि ये पहला जो कॉन्सेप्ट है, पहला जो दिया गया क्वेश्चन, इसमें पी क्यू इज नॉट पैरेलल टू ई एफ, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पी ई की वैल्यू कितनी है, 4 है, और ई क्यू की वैल्यू कितनी है, 4.5 है, और पी एफ की वैल्यू कितनी है, 8 है, और आर एफ की वैल्यू 9 है। ये पॉइंट है तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 40 हो जाएगा और नीचे 45 हो जाएगा। अगर हम 8 से इसे डिवाइड करें, अगर 5 से डिवाइड करें तो 5 8 जा 40 होता है और 5 9 जा हमारा 45 होता है। यानी कि 8/9 इज इक्वल टू 8/9। ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे के बराबर हो गए। एक दूसरे के बराबर होने के कारण ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पी क्यू जो होगा, क्यू आर है भाई, एक मिनट सॉरी, इसमें क्यू आर क्या होगा, क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा। और यहाँ भी क्या होगा कि क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा। यहाँ नॉट पैरेलल टू था क्यू आर, और यहाँ जो है पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे इसलिए नॉट पैरेलल था क्योंकि इन दोनों का जो रेशियो था, इन दोनों के रेशियो के इक्वल नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे इसलिए पैरेलल हो गया क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन या तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं या तो मैं ही सॉल्व करवाऊं, या तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये जो पी ई है वो पी क्यू की वैल्यू दी गई है, पी क्यू, फिर पी एफ जो है वो
पी आर की वैल्यू दी गई है यहाँ पर। तो अगर आप लोग ये समझिए, ये एक थ्योरम है जिसके अनुसार ये बताया गया है, जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, कि ये जो पी ई होती है वो और पी क्यू का जो रेशियो होता है वह पी एफ और पी आर के भी रेशियो के बराबर होता है। अगर आप लोगों को इतना समझ में आए तो आप लोग डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो पी क्यू में से पी ई की वैल्यू निकाल के यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर इसके बाद इसे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि पी ई की जो वैल्यू होती है वो पी क्यू के जिस रेशियो में होती है, पी एफ की जो वैल्यू होती है वो पी आर के भी उसी रेशियो में होती है। चलिए, जो मैंने थेल्स थ्योरम छोड़ रखा था उसको प्रूव करते हैं, और दोनों थ्योरम प्रूव करने के बाद इस थर्ड वाले क्वेश्चन को करते हैं, या आप लोग कर सकते हैं इसकी वैल्यू घटा के, या उसके बाद हम डायरेक्ट इसी पे करेंगे। तो हम थेल्स थ्योरम देखते हैं, थेल्स थ्योरम में कहा क्या गया है, लेकिन उसके पहले इसको हम मिटा देते हैं। इन दोनों थ्योरमों में हिंदी लिखना छूट गया है। हिंदी आप लोग खुद देख सकते हैं अपने बुक से। इसके अलावा मैं जो समझाऊंगी उसे फाइनली हिंदी में ही समझाऊंगी, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। हम एक ट्रायंगल लेते हैं, इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जा रही है। अगर मैं मान लेती हूँ इसके पैरेलल एक लाइन खींची जा रही है, क्या बोला है कि ए लाइन इज ड्रॉन, ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि जो पूरी ट्रायंगल बनी है इसके किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है। फिर आगे बोला है कि ये जो लाइन होती है वो करता क्या है, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये जो इस ट्रायंगल के अदर दो साइड होते हैं उनके अलग अलग पॉइंटों पे ये जो लाइन होती है वो इंटरसेक्ट करती है। द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। ये जो मैंने लाइन बनाया, ये लाइन जो होती है इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। यही थेल्स थ्योरम कह रहा है। ये पूरा थ्योरम में यही इतना लिखा है कि अगर हम कोई एक ट्रायंगल लेते हैं, इस ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन अगर हम खींचते हैं, तो ये जो हमारी लाइन होगी वो क्या होगी, इन दोनों साइडों को सेम रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। ये थेल्स साहब ने बोला। अब चलते हैं, कभी भी जब थ्योरम को प्रूव करते हैं तो वहाँ पे पूरा अच्छे से लिखते हैं। जैसे अगर मुझे लिखना रहे तो मैं लिखूंगी लेटस कंसीडर ए बी सी इज ए ट्रायंगल एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी। मतलब मैं कुछ अलग नहीं लिख रही हूँ, यही लिख रही हूँ कि एक ट्रायंगल मैंने लिया है जिस ट्रायंगल में जो हमारी लाइन डी ई है वो बी सी के पैरेलल है। हिंदी में लिखें तो हिंदी में ये लिख सकते हैं कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है जिसमें डी ई लाइन बी सी के पैरेलल है। इसके आगे लिख सकते हैं एंड डी लाई ऑन द साइड ए बी एंड ई लाई ऑन द साइड ए सी। अब यहाँ भी वही चीज लिख सकते हैं कि डी ए बी
DB साइड AB पर है और E साइड AC पर है। ये किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के पहले लिखने का एक तरीका होता है। इसके आगे हम लोग लिखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। ये हमारा पूरा लिखने का तरीका होता है। इसके बाद फिर हम लोग अपना प्रूफ चालू करते हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग इसके आगे करते हैं। इसके पहले जो पहले का इसको मिटा देते हैं। तो सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया था। एक ट्रायंगल टोटल क्या था, ABC है और ABC में पैरेलल लाइन हम लोगों ने खींचा था, क्या था, DE था। और हमें थेल्स थ्योरम में प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। मैंने इसे थोड़ी देर बाद इसीलिए प्रूव करवाया कि आप लोगों को ये ध्यान में चढ़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं और थेल्स ने कहा क्या था। अगर शुरू में ही मैं प्रूव करवा दी होती तो हो सकता कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता, इसीलिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने के बाद प्रूव करवा रही हूँ। अब इसको प्रूव करने के लिए हम एक परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं। परपेंडिकुलर लाइन कौन सा लेंगे, हम लेंगे EN और DM। हम ये दोनों क्या किए, परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो हमें अगर बेस मिल जाए और उसी से रिलेटेड हाइट मिल जाए तो हम एरिया, बेस और हाइट के मल्टीपल में अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकल जाता है। ये आप लोगों को पता होगा। अगर हिंदी में देखें तो किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 इंटू आधार जो होता है, आधार में ऊंचाई से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया मिल जाता है। हम थेल्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए इसी एरिया वाले फॉर्मूले का ही यूज करेंगे या एरिया वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग ट्रायंगल ADE देखें तो ट्रायंगल AD में बेस क्या है, हमारा AD है, और जो हाइट यानी कि जब भी हम कभी भी लंब खींचते हैं या परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वही हमारी हाइट होती है, क्योंकि ये जो 90 एंगल होती है या लंब या परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, एग्जैक्ट सीधा रहता है। एग्जैक्ट क्या होता है, सीधा रहता है, इसीलिए हम इसे एज ए हाइट कंसीडर करते हैं। तो अगर हम ADE का क्षेत्रफल निकालें या एरिया निकालें तो हमारा हो जाएगा ADE का अगर क्षेत्रफल निकालें तो हो जाएगा 1/2 AD इंटू EN। क्यों, क्योंकि हाइट यही हमारी EN ही होगी, तो हमारा हो जाएगा EN। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अगर हम इस लाइन को यहाँ मिला देते हैं B तक, तो सॉरी, इस लाइन को यहाँ मिला दें अगर, तो भी अच्छा नहीं बना, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बना है, अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा ट्रायंगल बना है जिसकी हाइट ए जो है EN यहाँ है, DA है, BA है, तो ये हमारी क्या हुई, हाइट। अगर हमें इस ट्रायंगल का भी एरिया निकालना हो तो हमें क्या चाहिए, हमें बेस चाहिए होगा और हाइट चाहिए होगी। हाइट हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि ट्रायंगल के अंदर ही रहे, ट्रायंगल के बाहर भी हाइट हो सकती है। तो अगर हमें DEB की एरिया निकालना रहे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 DB इंटू EN हो जाएगा। अब यही चीज यहाँ लिख सकते हैं, एरिया ऑफ, एरिया यहाँ भी एरिया ऑफ क्या निकालना है हमें, ट्रायंगल DEB
ई बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 डी बी इंटू ई एन। इसको आप लोग अच्छे से यहाँ से समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं, अब इधर जो डीएम से रिलेटेड जो बेस हमारा ए ई है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2। अब यहाँ अगर हम एरिया निकालें किसका, ए डी ई का, तो अगर ए ई बेस ले तो हमारा डीएम क्या हो जाएगा, उसकी हाइट हो जाएगी। तो हमारा जो तीसरा इक्वेशन रहेगा वो यही होगा कि एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 बेस, इस बार क्या लेंगे, ए ई लेंगे, इंटू जो इसकी हाइट होगी वो क्या होगी, डी एम हो जाएगी। फिर हम एरिया ऑफ, अगर इसको हटा के हम लोग इसको मिला देते हैं ई सी को, अगर ई सी को मिलाएंगे तो फिर से हमारा कुछ ऐसे ही एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। ए क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और यहाँ फिर यम हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए एक सेकेंड, ए हमारा सी हो जाएगा, ए हमारा सी हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, और ए सी डी ई होगा, सी डी ई। इसी तरह से बन जाएगा ये सी डी ई, जो यहाँ पे टेढ़ा मौजूद था इसे मैंने सीधा कर दिया। तो अगर इसका हमें एरिया निकालना रहे तो फिर से क्या हो जाएगा, सी ई अपॉन में डी एम हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, सी ई अपॉन में डी एम हो जाएगा। ये समझ में आया। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ किसका, सी डी ई इज इक्वल टू होगा 1/2 ई सी इंटू डी एम। ये इक्वेशन 3 हो जाएगा, ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। वैसे इतना देर कॉन्टिन्यूस बोलने से थोड़ी थोड़ी थकान हो गई मुझे भी, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही रहता है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पहला इक्वेशन है इसे हम दूसरे इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, और जब हम पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा, एरिया ऑफ, एरिया को शॉर्ट में ए आर ही लिखते हैं, एरिया ऑफ ए डी ई इज डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ए डी इंटू ई एन। दूसरा हो जाएगा 1/2 डी बी इंटू ई एन, और ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिलेगा ए डी अपॉन डी बी। अब ऐसे ही थर्ड और फोर्थ को डिवाइड करते हैं। थर्ड और फोर्थ डिवाइड होने के बाद आएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ए ई इंटू डी एम डिवाइड बाई 1/2 ई सी इंटू डी एम। ये हमारा हो जाएगा ए ई डिवाइड बाई ई सी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, दिस इक्वल टू दिस, ये तो प्रूफ करना है। अब आइए थोड़ा सा और आप लोगों को समझाते हैं। यहाँ आ जाते हैं, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, और मैं हमेशा आप लोगों को नहीं, अपने क्लास में बताती हूँ कि दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते ही कब है, जब इनकी हाइट, किसी भी पॉइंट पे अगर इनकी हाइट देखी जाए तो क्या होगी, सेम होगी। दो लाइन पैरेलल कब होते हैं, जब उन दोनों लाइनों के किसी भी पॉइंट पर उन दोनों की हाइट देख ली जाए, तो अगर वो हाइट सेम आए तो ऐसी दो लाइनों को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन कहते हैं। अगर आप लोगों को पैरेलल लाइन पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो यहाँ से जान लीजिए पैरेलल लाइन होता क्या है। अब अगर हम इस DE के साथ थोड़ा सा उल्टा करके इस फिगर को देखें तो ये फिगर कुछ ऐसा बन रहा है। सॉरी, ये तो टेढ़ा हो गया।
थोड़ा सा अगर देखें तो फिर से बनाते हैं, क्योंकि फिगर बनेगा तभी तो अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ए ऐसे, ए ऐसे, जो हमारा एक ट्रायंगल बना है, क्या बना है, यही ट्रायंगल बनी थी हमारी, एक ट्रायंगल बनी थी डी ई बी। क्या बनी थी, डी ई बी बनी थी। तो हमने डी कहाँ लिया, यहाँ लिया, और ई कहाँ लिया, यहाँ लिया, और बी कहाँ लिया, यहाँ लिया। हमारा पहला ट्रायंगल क्या बना, डी ई बी, ये हमारा पहला ट्रायंगल है। और दूसरा ट्रायंगल क्या बना, डी ई सी, ये हमारा दूसरा ट्रायंगल बन के आया। और मैंने कहा क्या कि दो लाइन तभी एक दूसरे के पैरेलल होंगी जब इनकी हाइट क्या होगी, बराबर होगी। तो अगर देखें बेस क्या है, ये अगर इस ट्रायंगल बी डी ई ट्रायंगल का अगर एरिया देखें तो हमारा क्या होगा, बेस हो जाएगा डी ई, और हाइट कितनी हो जाएगी, एच हो जाएगी ना, इंटू एच इंटू 1/2, ये हो जाएगा एरिया ऑफ डी ई बी की। अब यहीं पे अगर हम एरिया ऑफ क्या देख लें, एरिया ऑफ डी ई सी के देखें तो क्या हो जाएगा, फिर से 1/2, बेस हमारा क्या है, डी ई हो जाएगा, इंटू हाइट क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। यानी कि जो हमारी बी डी ई का एरिया है और एरिया ऑफ डी ई सी है, दोनों क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। क्यों सेम हो रहा है, क्योंकि ये दोनों एक ही बेस पे मौजूद है और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। कभी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में बने सेम बेस से ट्रायंगल हमेशा सेम ही होते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो बी डी ई है और डी ई सी है वो क्या है, सेम है। यानी कि जो हमारा सी डी ई है, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी ई बी लिख सकते हैं। आप लोग भी मिटा के मत लिखिएगा, आप लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे लिखिएगा। मेरे पास नेक्स्ट पेज है नहीं, और अगर मैं पेज लाने की कोशिश करूँगी फिर कुछ इशू हो जाएगा। उससे अच्छा आप लोग क्या कीजिएगा, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा। और अगर ये दोनों इस साइड से इक्वल है तो ये दोनों इस साइड से भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही थेल्स थ्योरम होता है। अगर इसे हम मान लें इक्वेशन 5 और इसे मान लें इक्वेशन 6, तो क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 5 एंड 6 क्या हो जाएगा, ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी। और यही हमें प्रूव करना था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो फिर से थेल्स थ्योरम आप लोग देखिए। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग 1 से 2 बार देख सकते हैं, 1 से 2 बार कॉपी पे नोट कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से इसीलिए इसको समझाने की कोशिश अच्छी की, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझाऊंगी। नेक्स्ट थ्योरम आता है, टाइम देखते हैं, 10:16 हो गया। एक काम करते हैं, नेक्स्ट थ्योरम मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है और अभी मुझे कुछ और भी वर्क करना है। तो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग द वीडियो। आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में कमेंट भी करें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया या नहीं पसंद आया, या समझ में आया या नहीं समझ में आया, ये ज़रूर आप लिखें। थैंक यू।